चिंता मत करो, आज कुछ भी हो जाए आपकी परफॉर्मेंस होकर रहेगी। इतना कहकर डीके चेंजिंग रूम से दौड़ता हुआ स्टेज की तरफ गया और स्टाफ डीके, आप प्लीज मेरी परफॉर्मेंस थोड़ा डिले कर दीजिए, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तैयार होने में। रिया ने डीके को चेंजिंग रूम में बुलाकर कहा। डीके ने रिया से कहा, रिया आप चिंता मत करो, आज कुछ भी हो जाए आपकी परफॉर्मेंस होकर रहेगी। इतना कहकर डीके चेंजिंग रूम से दौड़ता हुआ स्टेज की तरफ गया और स्टाफ को रिया की परफॉर्मेंस डिले करने के लिए कहा और फिर डीके रिया के लिए शहनाई अरेंज करने के लिए चला गया। डीके ने अंदाजा लगाया कि ठीक आधे घंटे बाद रिया का परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। आधा घंटा डीके के लिए रिया तक शहनाई पहुंचाने के लिए काफी नहीं था। वहीं अपनी परफॉर्मेंस के बाद सिमरन अब 7वें आसमान पर थी, लेकिन स्टेज के पीछे आकर सिमरन ने देखा कि रिया के बदले कोई और परफॉर्मर स्टेज पर बुलाया गया है। सिमरन को पूरा यकीन हो गया कि रिया स्टेज पर परफॉर्म करने ही नहीं आने वाली। अब सिमरन की खुशी दोगुनी हो गई। सिमरन ने स्टेज से आकाश को देखकर मन ही मन कहा, आकाश देखना आज कैसे तुम्हारी बीवी तुम्हारी बेइज्जती करवाती है। उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा सारा ध्यान मैं अपनी तरफ खींच लूंगी। वही गेस्ट्स में बैठा आकाश रिया को स्टेज पे ना देख बेचैन हो रहा था। आकाश के पास ही बैठे मोहन ओबरॉय ने अनीता से कहा, आज सिमरन ने अपने डांस से दिल जीत लिया। अनीता ने गर्व महसूस करते हुए मोहन से कहा, आखिर पोती किसकी है मोहन? वैसे ही तुम्हारी बहू भी आने वाली थी डांस के लिए, आई नहीं अभी तक। मोहन ने अपने पास बैठे आकाश से कहा, आकाश पुत्र क्या हुआ? जल्दी से बुला रिया पुत्र को स्टेज में, अब और कितना वेट करवाएगा हमसे। ये सुनकर आकाश की चिंता और बढ़ गई। उसने मन ही मन कहा, अब तक रिया को स्टेज पर आ जाना चाहिए था, कहीं इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। डीके से रिया को देखकर आने के लिए कहा था, वो भी नहीं आया अभी तक। और फिर आकाश ने फीकी हंसी के साथ मोहन ओबरॉय से कहा, दादू लगता है तैयार होने में वक्त लग रहा होगा, बस आने ही वाली होगी। और फिर आकाश ने डीके को मैसेज करके रिया के बारे में पूछ लिया। मार्केट में शहनाई ढूंढ रहे डीके को अपने बॉस का मैसेज देखने तक का टाइम नहीं था। आसपास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की कोई दुकान नहीं थी, और कोई दुकान थी भी तो वहाँ शहनाई नहीं थी। शहनाई ना मिलने से डीके निराश हो गया। उसे लग गया कि वो शहनाई नहीं ढूंढ पाएगा। वहीं चेंजिंग रूम में स्टाफ ने रिया से आकर कहा, मैम अगली 2 परफॉर्मेंस के बाद आज की लास्ट परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। ये सुनकर रिया घबरा गई। कॉस्ट्यूम फटने की वजह से रिया ने डांस थीम ही बदल दी थी। उसके अंदर एक उम्मीद की किरण भी जागी थी, लेकिन शहनाई और ड्रेस अभी तक उसके पास नहीं आई थी। इसलिए एक बार फिर रिया के मन में मायूसी आने लगी। रिया ने मन ही मन कहा, शहनाई और ड्रेस के बिना मेरा स्टेज पर जाना मुमकिन नहीं है। कहाँ रह गए ये दोनों? हे भगवान प्लीज कुछ करो। तभी बाहर से गिन्नी अपने हाथों में ड्रेस लेकर भागती भागती बैक स्टेज की तरफ आई। गिन्नी को रिया के चेंजिंग रूम की तरफ भागते देख सिमरन चौंक गई। उसने मन ही मन कहा, क्या ये बहन जी उन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर वेस्टर्न डांस करने वाली है? वेरी फनी। इसके पास तो अब ड्रेस चेंज करने का टाइम भी नहीं बचा। स्टेज पर एंकर ने नए परफॉर्मर को बुलाया। वहाँ गिन्नी ने रिया को तैयार रहने के लिए कहा। अनाउंसमेंट सुनकर रिया ने मायूस होकर गिन्नी से कहा, अब रहने दे गिन्नी, मैं नहीं जा रही स्टेज पर। तैयार होकर स्टेज पर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास। थैंक यू तो मेरी मदद के लिए आई। गिन्नी ने मनाने के लहजे में रिया से कहा, रिया तू पागल हो गई है क्या? इतना करीब आने के बाद तू स्टेज पर नहीं जाएगी? जल्दी ड्रेस पहन। रिया ने झुंझलाहट के साथ गिन्नी से कहा, गिन्नी मैं तैयार हो भी जाऊं तो शहनाई नहीं है मेरे पास। शहनाई के बिना डांस का कोई मतलब है? और मुझे नहीं लगता शहनाई आने वाली है। वहीं डीके कार में मायूसी के साथ शांति ऑडिटोरियम वापस आ रहा था। तभी डीके को रोड किनारे बेंच पर बैठी शहनाई बजाते एक लड़की दिखी। लड़की मॉडर्न कपड़ों में थी और उसे देखकर लग रहा था कि शौक के लिए शहनाई बजा रही थी। डीके को रिया के लिए शहनाई ले जाने का मौका दिखा, लेकिन लड़की के आसपास लगी भीड़ को देखकर डीके को लगा नहीं कि वो शहनाई ले जा पाएगा, क्योंकि उस वक्त सभी लोग शहनाई की धुन को एंजॉय कर रहे थे। स्टेज पर अब रिया का नाम अनाउंस हुआ और बैक स्टेज में खड़ी सिमरन अपनी जीत एंजॉय करने लगी।
तभी सिमरन को चेंजिंग रूम से रिया ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में बाहर आते दिखी। रिया को परफॉर्मेंस के लिए आते देख सिमरन चौंक गई और उसने मन ही मन कहा, ये बहन जी सच में स्टेज पे आकर अपनी बेइज्जती होते देखना चाहती है क्या? कहीं ये कुछ नया तो ट्राई नहीं कर रही? तभी सिमरन को एंकर दिखा जो रिया को बुलाने के लिए उसके पास जा रहा था। सिमरन ने एंकर को रास्ते में ही रोक कर कहा, रिया ने कहा है कि वो डांस नहीं करने वाली, तुम प्लीज जाकर अनाउंस कर दो। रिया भी डांस के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, वो अभी भी शहनाई की राह देख रही थी। रिया ने बेचैनी के साथ गिन्नी से कहा, गिन्नी तो समझ नहीं रही, शहनाई के बिना मैं सारे स्टेप भूल जाऊंगी। गिन्नी ने रिया को स्टेज की तरफ धक्का देते हुए कहा, रिया शहनाई नहीं है तो क्या हुआ? लोग तेरे डांस पर सवाल नहीं करेंगे, लोग सवाल करेंगे अगर तू पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। वैसे भी कौन सा तुझे कोई कंपटीशन जीतना है? जहां एक तरफ स्टेज पर एंकर ने रिया के डांस ना करने का अनाउंसमेंट किया, वहीं दूसरी तरफ गिन्नी ने रिया को स्टेज पर धकेल दिया। एक तो शहनाई ना होने से रिया पहले से ही घबराई थी और अब उसके डांस ना करने का अनाउंसमेंट हो चुका था और वो स्टेज पर तैयार होकर खड़ी थी। रिया ने अपने आप को दयनीय हालत में पाया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। पूरे ऑडिटोरियम में शांति थी। लोग समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर हुआ क्या है। सामने बैठा आकाश रिया को ऐसे घूर रहा था कि मानो रिया ने उसकी रेपुटेशन को चोट पहुंचाई हो। आकाश ने रिया को देखकर गुस्से से मन ही मन कहा, आज इस लड़की ने दादू के सामने मेरी नाक कटवा दी। कितने खुश थे दादू इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, सब पानी फेर दिया इसने। आकाश ने रिया से नजरें फेर ली। तभी रिया को स्टेज के कोने से डीके की आवाज सुनाई दी। रिया ने देखा डीके के हाथ में शहनाई थी। शहनाई देखकर रिया के अंदर अलग ही ऊर्जा आ गई। रिया ने तेजी से डीके के हाथ से शहनाई ली और डीके ने इशारे से साउंड वाले को रिया का ट्रैक बजाने के लिए कहा। ज्यों ही ट्रैक बजा, आकाश की नजर रिया पर गई। आकाश ने देखा रिया मुंह में शहनाई लिए डांस के पोज में ऊपर देख रही थी। रिया को देखकर लगा मानो रिया सच में शहनाई बजा रही थी और फिर रिया ने शहनाई की धुन पर वेस्टर्न डांस स्टेप करने शुरू किए। जिसे डांस की समझ थी वो समझ सकता था कि रिया अपने डांस में कितनी क्रिएटिविटी दिखा रही थी। धीरे धीरे समा बनता गया और लोग रिया के लिए तालियों पर तालियां पीटते गए। रिया ने दिल जीतने के लिए डांस में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अपने डांस से रिया ने दिल के साथ साथ कंपटीशन भी जीत लिया। डांस खत्म होते ही सबकी जुबान पर सिर्फ रिया का नाम था। सिमरन को भी समझ आ गया था कि रिया ने आज कुछ अलग लेवल का डांस किया है। फिर भी आकाश से तारीफ सुनने के लिए सिमरन गेस्ट एरिया की तरफ चली गई। गेस्ट एरिया में अपनी दादी अनीता को गले लगाते हुए सिमरन ने कहा, दादी कैसा लगा आपको मेरा डांस? अनीता ने सिमरन को सहलाकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा डांस था तेरा बच्चा, लेकिन आज रिया ने भी बढ़िया डांस किया। ये सुनते ही मोहन ओबरॉय ने अनीता से कहा, अच्छा नहीं सबसे अच्छा बोल अनीता। सिमरन तो डांस में पहले से ही माहिर है, लेकिन आज हमारी रिया का दिन है। ये सुनकर सिमरन को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपना गुस्सा पीते हुए सिमरन ने फीकी मुस्कान के साथ मोहन ओबरॉय को प्रणाम किया। सिमरन भीगी बिल्ली की तरह आकाश के पास गई। उसने आकाश से पूछा, आकाश तुम्हें किसका डांस पसंद आया, मेरा या रिया का? आकाश सिमरन से बात करने के मूड में भी नहीं था, लेकिन सिमरन ने अपने आप को रिया से कंपेयर करने के इरादे से उससे बात की थी। इसलिए आकाश ने सिमरन से कहा, सिमरन तुम्हारा डांस पहले की तरह ही बहुत अच्छा था, लेकिन आज जैसा दादाजी ने कहा रिया का दिन है। ये सुनकर सिमरन खींच गई। उसने गुस्से में आकाश से कहा, आज रिया का दिन है, आज रिया का दिन है, बस यही सुन रही हूँ मैं। आकाश ऐसा क्या है उस बहन जी में जो तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? ये सुनकर आकाश खींच गया। उसने कहा, सिमरन प्लीज हर जगह तमाशा मत करने लग जाओ। इतना कहकर आकाश ने अपनी व्हील चेयर सिमरन के सामने से मोड़ ली। सिमरन ने गुस्से से मन ही मन कहा, तमाशा तो मैं अब करूंगी आकाश, देखो तुम्हें कैसे छीनती हूँ मैं उस बहन जी से। वहीं रिया के साथ चेंजिंग रूम में गिन्नी और डीके बैठे हुए थे। रिया ने डीके का हाथ पकड़कर बहुत ही विनम्र होकर कहा, डीके थैंक यू, आज तुमने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। तुम्हारी हेल्प के बिना ये डांस पॉसिबल नहीं था।
डीके चेयर से उठा और मजाकिया लहजे में उससे कहने लगा, रिया, मदद तो तुम्हारी करनी ही थी, वरना नौकरी नहीं चली जाती मेरी। अब चलो, अब मैं चलता हूँ, आकाश सर को मेरी जरूरत होगी। इतना कहकर डीके चला गया। डीके के जाते ही रिया ने गिन्नी को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू यार गिन्नी, जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आती है भगवान जी तुझे भेज देते हैं मेरी मदद के लिए। आई लव यू यार। ये सुनते ही गिन्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, रिया कितना भरोसा करती है मुझ पर, कितना प्यार करती है मुझे। उस कमीने आर्यन के लिए मैं रिया को धोखा नहीं दे सकती। अच्छा हुआ रिया से बात करने आ गई। रिया ने महसूस किया कि गिन्नी की आंखों में आंसू थे। रिया ने खुद को गिन्नी से अलग करते हुए पूछा, तो रो क्यों रही है गिन्नी? गिन्नी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, सॉरी यार रिया, मैंने उस दिन आर्यन की वजह से तुझे बुरा बना दिया। तू सच ही कह रही थी, आर्यन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, एक नंबर का कमीना है वो। ये कहकर गिन्नी फूट फूट कर रोने लगी। रिया ने गिन्नी को गले लगाते हुए कहा, चुप हो जा, कुछ किया तो नहीं ना उसने। और फिर गिन्नी ने रोते रोते रिया को आर्यन की ब्लैकमेलिंग के बारे में सब बता दिया। वहीं बाहर डीके और आकाश गेस्ट एरिया के एक कोने में थे। डीके ने आकाश से खुश होकर कहा, सर, मुझे लगता है रिया के लिए यहाँ पर इतनी भीड़ जुटना आपके फेवर में गया है, और मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया है कि शेयर होल्डर्स ये भीड़ देखकर बहुत खुश हैं। आकाश ने डीके से बड़ी गंभीरता से कहा, डीके, रिया को बुला लाओ। रिया को मोहरा बनाकर यश को निशाना बनाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर डीके थोड़ा असहज हो गया। वो रिया को बुलाने चला गया। आखिर ऐसा क्या करने वाला था आकाश यश के खिलाफ? क्या रिया आकाश के लिए मोहरा बनेगी? क्या प्लान था सिमरन का आकाश को पाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।